हजरत बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका असल नाम तैमूर बिन ईसा है। ये हजरत बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा आपने इबादतें और रियाजतें बहुत की हैं, कोई ऐसी मंजिल भी है जो आपने बड़ी जल्दी तय की हो और कमाल की हो? तो हजरत बायजीद बिस्तामी कहने लगे हाँ है। का कौन सी? फरमाया मेरी मां दम्मे की मरीजा थी, दायमी खांसी दम्मा कहते हैं, और उसको नींद आ जाए ना आए तो ना आए, और जब वो सो जाए ना खांसी वाला मरीज तो जगाना नहीं चाहिए, थोड़ी आंख लग लेने देनी चाहिए। तो कहते मेरी मां ने रात के वक्त मुझे बुलाया और मुझे कहा पानी तो दो मुझे। कहते हैं मैं प्याला धो के पानी भर के जब तक लेके आया ना तब तक मेरी मां की आंख लग गई। अब मैं या तो सो जाता या खड़ा रहता, मैंने सोना पसंद नहीं किया। मैंने कहा मेरी मां को कहीं आवाज ना लगानी पड़े, मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं। आप खड़े हो गए। बुखारा जैसे शहर की ठिठुरती हुई रात थी, कड़ाके की सर्दी थी। वो कहते हैं प्याला गीला था, मेरे हाथ गीले थे, ऐसे लगता था मेरी उंगलियां जम चुकी हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी मां की आंख खुली, घंटा था, 2 थे, 3 थे, खुदा बेहतर जाने। फरमाते जब मैं प्याला देने लगा ना सराने, मेरी मां ने देखा तो बड़ी खुश हुई। जब मैं प्याला देने लगा तो एक हिस्सा मेरी चमड़ी का उधड़ गया, जम चुका था उस मिट्टी के प्याले के साथ, इतनी ठंड थी। कहते हैं मेरी मां ने जब लिया, ओ माओ वालों जरा दिल से सुनना इस बात को, कानों से तुम सुनते ही रहते हो। कहते हैं मेरी मां ने प्याला नीचे रख लिया और अपनी ये झोली उठा दी, अपना पल्लू उठा दिया और रो रो के कहने लगी बारी ताला तब तक मैं पानी का घूंट नहीं भरूंगी जब तक मेरे बच्चे को तू अपने वलियों की सफ में शामिल नहीं फरमा लेगा। कहते हैं ऐ लोगो 12 साल मैंने इबादत और रियाजत की है, मैं उस मंजिल पर नहीं पहुंचा जहां मेरी मां की एक दुआ ने मुझे पहुंचा दिया है। गिरामी कदर हजरात, ये बज़्मे गौसिया है। आप अगर हुजूर गौसे पाक को पढ़ के देखें, आपने भी सब कुछ अपनी मां से सीखा है। मां ने सिर्फ एक मर्तबा कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। हाय 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 हाय, बेटा झूठ नहीं बोलना, अभी छोटी उम्र है। 40 दीनार यहां बगल में सिए हुए थे, ये बगल वाली जेब ही यहां पर आई है, ये पहले यहां होती थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये बाजू के इस हिस्से में होती थी या इस हिस्से पे ऊपर बाजू रहता था और बंदा सेव रहता था। आज नीचे होती है तो हर कोई हाथ डाल लेता है। देख लो कितना फायदा है। तो यहां पर 40 दीनार सिले हुए हैं, रास्ते में जा रहे हैं, डाकू आ गए, सबको लूट लिया। गौसे आजम छोटी उम्र है पर चेहरे का नूर बताता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है न नूर तेरा सब घराना। ये चेहरा देखकर एक डाकू ने पूछा बेटे तेरे पास कुछ है? कहां है? क्या है? 40 दीनार। 40 तेरे अकेले के बाद कहां है? फरमाया यहां है। नीचे उतर सवारी से। आप नीचे उतरे, अपने सरदार के कहा यार इस बच्चे की मुझे समझ नहीं आ रही, क्या हुआ है? यार इसके पास 40 दीनार थे। कितने दीनार थे? तो इसने बता दिया मेरे पास है। यार छुपाया नहीं, ये झूठ बोलता तो माल बच जाता। डाकुओं का सरदार कहने लगा हैं यार ऐसा बच्चा छोटी उम्र, आगे आपके सामने बैठ गया। कहने लगा बेटे तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? फरमाया मैंने मां से वादा किया हुआ है, मैं कैसे झूठ बोल लूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह अकबर। अब वलियों का बादशाह हो गौसुल सकलैन गियासुल कौनैन, पीरे पीरा मीरे मीरा फर्दुल अफराद सैयदुल असियाद कुतुबुल अख्ताब मरजाउल औताद दाफिउल फसाद, पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी वड्डा पीर। ये वड्डा पीर हैं। आपकी जुबान तर्जुमान हो तो जुमले तो असर रखते होंगे ना। दिल पे जुमला लगा। कहने लगे ये बच्चे तुमने झूठ नहीं बोला इसलिए कि मां से वादा किया है और तू बेवफाई नहीं करता? कहा नहीं जी मां से बेवफाई नहीं होती। वो रोने लग पड़ा। लोगों ने कहा क्या हुआ है? कहता यार ये तो मां से बेवफाई नहीं करता और मां की बात को बिल्कुल नहीं टालता, तो मैंने तो कलमा पढ़ के रब रसूल की बातों को नहीं टालना था, तो मैं तो रब रसूल से बेवफाई कर रहा हूं, मुझसे बड़ा बदबख्त कौन है? कहता जी मैं तो इस बच्चे के हाथ पे तौबा करूंगा। डाकुओं के सरदार ने जब ये कहा ना तो बाकुओं ने कहा अगर तू तौबा करके जन्नत में जाएगा तो हम जहन्नम में क्यों जाएं, हम भी तौबा करेंगे। माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वाले गौसे आजम बनते हैं। आज हमारी कौम मार इसलिए खा रही है, माँ बाप की बातों पर हम तवज्जो नहीं करते हैं।
हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी उम्र शरीफा जब 18 साल के करीब होती है, तवज्जो है जी सब हज़रात की, और आपने उस वक्त तक हिफ्ज़ भी कर लिया था, उलूम मुरब्बजा भी हासिल कर लिए, माँ के पास आए, फरमा बेटा आप मुर्शिद कामिल तलाश कर। ये गौस पाक को कह रहे हैं जो मादरजाद वली है। जब उसे पीर की जरूरत है तो आज कहते हैं पीर की क्यों जरूरत है? तो मैंने कहा जब गौस पाक जैसे कामिल को जरूरत है तो तेरे जैसे जाहिल को कोई नहीं है। सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे ना? तो खुदा का खौफ किया करो। ये पीरी मुरीदी क्या होती है? मैं कह रन मुरीदी क्या होती है? मेरी बातें होती है सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं घूम घुमा के बात नहीं करता। समझ आ रही है? यार इधर आके तुम बड़ी ताबियादारी करते हो। तो जो कामिल पीर होता है उसकी ताबियादारी अकीदे और अमल में होती है ताकि खुदा भी खुश हो जाए, मुस्तफा भी खुश हो जाए। और ये रूहानी लाइन है जिसकी बंदे को बरकत मिल जाती है। तवज्जो है सब हज़रात? गिरामी कदर हजरात, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने वालिदा मोहतरमा से अर्ज की, अम्मा मेरी पीर तो आप हैं। आजकल कई कहते मैं मुरीद नहीं होता। क्यों? कहते मेरा पीर अम्मी अब्बा है। कहते हैं ना जी। अगर कोई बैठा तो गौर से सुन। गौस पाक ने जब अपनी मां को कहा ना मेरे पीर तो आप हैं, फरमा बेटा औरतों में पीर नहीं होता, ये तो मर्दों में तलाश किया जाता है। समझ आ रही है? मां बाप की इज्जत कर, लेकिन पीर कामिल होना चाहिए तेरा। गौस पाक जैसे मादरजाद वली को अगर पीर के हाथ में हाथ देना है, हजरत अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह आपके हाथ में आपने हाथ दिया था। आपके पीर का नाम है ये। समझ आ रही है मेरी बात की? और आपके पीर ने सब कुछ दे के पता क्या कहा? फरमाया बस ये एक लाइन है, वरना तू हमसे भी आगे की चीज है। बस ये एक लाइन है कि हम तेरी जोड़ रहे हैं और जिम्मेदारी हमारी लग गई है, वरना तू तो अब्दुल कादिर है और गौसों का गौस है, कुतुबों का कुतुब है। वजह क्या है? माँ बाप की फर्मा बरदारी। हजरात हम सबको चाहिए अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें। ये हुजूर ये गौसिया फोर्स का पैगाम भी है और नाम भी इसलिए है ताकि हम उनका सिर्फ लंगर ना खाएं, उनके पैगाम पर भी अमल फरमाएं। जहां तक रह गई माँ बाप की खिदमत, तो ये सच्ची बात है, माँ बाप को चाहिए वो अपनी ड्यूटी पूरी करें, औलाद को चाहिए वो अपनी ड्यूटी पूरी करें।